आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 7.2। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विद ए बी इक्वल टू ए सी द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, ज्वाइन ए टू ओ, शो दैट ओ बी इक्वल टू ओ सी एंड ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब ही ये होता है कि दो साइड्स इक्वल हैं, तो यहाँ हमें गिवन दे रखा है ए बी किसके इक्वल है, ए सी के, और बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी मतलब ओ बी और ओ सी ये बाइसेक्टर्स हैं। बाइसेक्टर्स का मतलब ये एंगल 1 2 के इक्वल होगा और ये 3 4 के इक्वल होगा। बाइसेक्टर्स का मतलब एंगल को इक्वल कट करते हैं, ठीक है। ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे, तो हमें प्रूफ सबसे पहले करना है ओ बी इक्वल टू ओ सी। गिवन पहले लिखना है, जो चीज़ आपको दे रखी है ए बी इक्वल टू ए सी और ओ बी एंड ओ सी आर बाइसेक्टर्स। of angle B and angle C. To prove, दो चीज़ें प्रूव करनी है, एक ओ बी इक्वल टू ओ सी और ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल है। इसका मतलब ये कि अगर मैं यहाँ एंगल 5 और एंगल 6, ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल है मतलब एंगल 5 को एंगल 6 के इक्वल प्रूव करना है। देखो सबसे पहले हमें दे रखा है ए बी इज इक्वल टू ए सी, इसका मतलब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ये क्यों लिखा, प्रॉपर्टी है एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो एंगल बी एंगल सी के इक्वल, अगर एंगल बी एंगल सी के इक्वल है तो हाफ ऑफ एंगल बी भी हाफ ऑफ एंगल सी के इक्वल होगा। अब हाफ लेना कौन सा है, ये वाला 2 और बी का हाफ ये 2 और सी का हाफ 3, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। अब देखो प्रूव करना था ओ बी इक्वल टू ओ सी, अब यहाँ मैंने एंगल इक्वल कर दिए, दिस इंप्लाइज ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। अब ऑपोजिट प्रॉपर्टी, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब देखो सेकंड पार्ट कैसे करना है, इसमें हमें ट्रायंगल लेना पड़ेगा ए ओ बी और ए ओ सी। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, देखो क्या क्या चीज़ें आपको इक्वल दे रखी हैं। देखो इसको प्रूव करने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए। 3 चीज़ें कौन कौन सी ले सकते हैं, अभी एक तो जो हमने फर्स्ट पार्ट यहीं पे प्रूव किया वो भी ले सकते हैं, ओ बी इक्वल टू ओ सी हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया तो वो उसी के अंदर आ रहा है, ओ बी और ओ सी, ठीक है। तो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, यहाँ पे लिखोगे प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट, प्रूव्ड इन पार्ट 1। अच्छा, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ये हो गया कॉमन, और ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमें गिवन दे रखा था। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ सी बाय एस एस एस, साइड साइड साइड। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल भी इक्वल होंगे, देयर दिस इंप्लाइज एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। रीजन दोगे बाय CPCT। फर्स्ट क्वेश्चन डन। सेकंड क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अब पहले ये लाइन का मतलब समझ लो कि ये होता क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री और बाइसेक्टर का मतलब कि इक्वल पार्ट में कट कर रहा है, तो मतलब BD किसके इक्वल हो गया, DC के। शो दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल टू AC, तो मतलब मुझे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा अगर मुझे AB और AC को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। पहले गिवन लिख लो, गिवन है AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो पहले मैं लिख रहा हूँ AD परपेंडिकुलर टू BC और फिर लिख रहा हूँ BD इज इक्वल टू DC। टू प्रूव, आपको प्रूव करना है ए बी इक्वल टू ए सी।
अब देखो ट्रायंगल कौन सा लेंगे, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी। सबसे पहले कॉमन साइड ले रहा हूँ दोनों में, ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये हो गया कॉमन। फिर उसके बाद मैं 90 डिग्री ले रहा हूँ, ए डी बी, यहाँ नंबरिंग भी कर सकते हो, ये एंगल 1 लिख सकते हो, ये एंगल 2 लिख सकते हो। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री। थर्ड पार्ट हो जाएगा बी डी इज इक्वल टू डी सी गिवन, देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी बाय कौन सी प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड, एस ए एस। तो हमें प्रूव करना था ए बी इक्वल टू ए सी, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू, देखो ए बी ए है और ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सेकेंड क्वेश्चन डन। थर्ड क्वेश्चन, ABC is an isosceles triangle in which altitude BE and CF are drawn to side AC and AB respectively। पहले ये मतलब समझो, एल्टीट्यूड का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री, इसका मतलब ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, अगर ये 90 है तो मतलब ये भी 90 ही होगा। उसने कहा शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, मतलब आपको BE और CF इक्वल लेने हैं। पहले ये देख लो कि ट्रायंगल कौन सा लेने हैं, ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल प्रूव करनी है। तो ट्रायंगल ए बी ई और ए सी एफ, ये वाले ट्रायंगल ले लो, ठीक है। पहले गिवन लिख लो, गिवन है आपके पास ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब ए बी किसके इक्वल आ गया, ए सी के। तो ऑल्टीट्यूड दे रखे हैं, तो 90 डिग्री वाले एंगल ये हो जाएगा, इसको कंसीडर कर लो, सपोज 1 कंसीडर कर लो, या सीधे परपेंडिकुलर शो कर लो, यहाँ पे 1 और 2 वैसे लिख लो। तो होगा क्या, सी बी एंड सी एफ आर ऑल्टीट्यूड्स, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है, शो दैट ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल, तो आपको बी इक्वल टू सी एफ प्रूव करना है। तो इसको करने के दो मेथड हो सकते हैं, या तो आप अपर वाले ट्रायंगल ले लो, ये ए सी एफ और बी ई ए, या फिर नीचे वाले भी ले सकते हो, एफ बी सी और ई बी सी, दोनों में से ही मेथड है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। देखो अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लेता हूँ सपोज, नीचे वाले इन ट्रायंगल एफ बी सी एंड ट्रायंगल ई बी सी। अच्छा इसमें देखो ये वाली साइड तो कॉमन होगी बी सी इज इक्वल टू बी सी कॉमन, और ये वाला एंगल देखो, अगर मैं ये वाला एंगल लूँ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये आप एंगल बी इक्वल टू एंगल सी क्यों आएगा, क्योंकि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। दो चीज़ें मिल गई आपको, ये साइड मिल गई, ये एंगल मिल गया, और ये एंगल 90 डिग्री वाला, ठीक है जी। इसको नीचे लिख लो 1 और 2 को, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। क्या लिखेंगे इसके आगे, ईच 90 डिग्री। अब देखो प्रॉपर्टी कौन सी लगी, एंगल साइड, ठीक है, बाय ए ए एस ट्रायंगल एफ बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बी सी, ठीक है। अब देखो हमें क्या चाहिए था, ये एल्टीट्यूड चाहिए थे बी और सी एफ, देखो दोनों में आ रहे हैं बी और सी एफ, ये बी आ गया और ये सी एफ आ गया, ठीक है। तो बी ई इज इक्वल टू सी एफ लिखोगे बाय सी पी सी टी, ठीक है। क्वेश्चन डन।